बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास हुआ और उसमें ये फैसला किया गया कि सेनेट का इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस किस को लड़ाना चाहती है और किस को नहीं लड़ाना चाहती। तो बिलाखिर उन्होंने फैसला किया कि बिला मुकाबला ये इलेक्शन होना चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले अपोजिशन के साथ बातचीत की थी और अपोजिशन के साथ एक फार्मूला तय किया था जिसमें यह तय पा गया था कि 5 अरकान सेनेट के आएंगे अपोजिशन की जानिब से और 6 आएंगे हुकूमत की जानिब से। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो एक दूसरा ग्रुप है जो इस बिला मुकाबला इलेक्शन की मुखालफत कर रहा है, वो नंबर इससे ज़्यादा बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 9 सेनेटर, बड़े अजीबोगरीब दावे वो कर रहे हैं कि मुंतखब वो करवा सकती है। बहरहाल ये तो बात कंफर्म है कि जितने सेनेटर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिए हैं, यानी 6 का नंबर, उनसे एक सेनेटर कम से कम वो ज़्यादा और बनवा सकते थे और इसके लिए आदाद शुमार जो है वो बहुत ही क्लियर है। अब जो नाम फाइनल किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और ये फैसला किया कि इन्हें सेनेटर बनाया जाएगा, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पॉलिटिकल लोग हैं उन्होंने इसकी तौसीह की है और दावा ये किया जा रहा है कि ये जो नाम फाइनल किए गए हैं 6 के 6, ये मुबैना तौर पे इमरान खान साहब ने फाइनल किए हैं। और ये दावा बैरिस्टर सैफ की जानिब से सामने आया और बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस लिस्ट के हमायती हैं उनकी जानिब से सामने आया। मुराद सईद हैं जी, फैसल जावेद खान है, मिर्ज़ा खान आफरीदी हैं, इनके नाम के ऊपर बहुत तनकीद हुई है, और पीर नूरुल हक कादरी साहब है। ख़वातीन की नशिस्तों में रुबीना नाज और टेक्नोक्रेट नशिस्त के ऊपर आदम सवाती हैं, जबकि बाद में एक सानिया निश्तर साहबा की एक जो सीट खाली हुई है उस पर मिशाल यूसुफ जई को नामजद किया गया कि वो वहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगी। अब मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो फैसला कर दिया कि बिला मुकाबला इलेक्शन करवाया जाए, लेकिन बिला मुकाबला इलेक्शन करवाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ज़रूरी ये है कि वो कुछ भी करके जिन उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं उनसे कागजात नामजदगी वापस करवाएं। अब इलेक्शन जो है वो सर के ऊपर खड़ा है और कागजात नामजदगी वापस लेने के लिए उम्मीदवार तैयार नहीं है। उम्मीदवारों ने बार बार मीटिंग्स की हैं आपस में, और वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने नज़रियाती कारकुन हैं उनके साथ बैठे तो वहाँ पे ये फैसला हुआ कि डट जाओ और कागजात नामजदगी वापस नहीं लेने, आप मुकाबला करें। हम पार्टी से कहेंगे और MPA से कहेंगे कि वो आपको वोट डालेंगे और आपको सेनेटर बनाएंगे। अब ये रोला पड़ गया। एक तरफ PTI कह रही है बिला मुकाबला करना है, दूसरी तरफ PTI ही कह रही है कि जी बिला मुकाबला नहीं करना, बल्कि जो सरमायादारों को टिकट दिया गया है ये काम गलत किया गया। होना ये चाहिए कि वर्करों को टिकट दिया जाए, क्योंकि वर्करों को टिकट दिया नहीं गया, लिहाजा वर्करों का ये हक है कि वो जाकर इलेक्शन लड़ें। अब यहाँ पे सरप्राइज भी आ सकता है, क्योंकि इससे पहले सरप्राइज खैबर पख्तूनख्वा को मिल चुके हैं बहुत सारे। ये एक सरप्राइज और भी खैबर पख्तूनख्वा को मिल सकता है। लिहाजा खैबर पख्तूनख्वा की वो डरी हुई है, वो बार बार मुज़ाकरात कर रही है। मुज़ाकरात के अब तक होने वाले 2 दौर जो हैं वो नाकाम हो गए हैं। इससे पहले कारकुनों ने यह भी कहा था कि वज़ीर आला हाउस का घेराव भी करेंगे। वो ये भी कह रहे थे कि MPS को भी रोकेंगे और वो मुदाखलत करेंगे हर सूरत इस इलेक्शन के अंदर। ये मीडिया के ऊपर खबरें चल रही हैं और हर जगह पे ये खबरें हैं। इरफान सलीम साहब का कहना है, ये उम्मीदवार हैं सेनेट के, इमरान खान साहब के बहुत पुराने साथी हैं, 2 दहाइयों से ज़्यादा हो गया ये इमरान खान के साथ हैं। तो उनका कहना था कि हम सेनेट इलेक्शन से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। अब ये मामला पार्टी की सियासी कमेटी के सपुर्द कर दिया गया है जो इस पर फैसला करेगी। बहरहाल वो जो मेरे पास आखिरी इत्तला आई तब तक तो ये लोग नहीं माने थे, लेकिन इनको मनाने की कोशिश की जा रही थी कि ये लोग मान जाएं और बिना मुकाबला इलेक्शन हो जाए। और इसमें लालच वालच जो दिया गया कि यही होता है ना कि आपको मुशीर बना देते हैं, आपको कोई ख़ास ओहदा दे देते हैं, आपके कुछ लोग हैं उनको भी एडजस्ट कर देते हैं, आपको कुछ फंड्स भी दे देते हैं, अगला जो इलेक्शन आएगा वो आपको लड़वा देंगे। तो ये इस किस्म की चीज़ें होती हैं जो हुकूमत के पास बहुत सारा कुछ होता है बांटने के लिए, तो वो बांटने के लिए कह रहे हैं। बहरहाल इसमें एक चीज़ देखने वाली ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट के इस इलेक्शन को लड़के या ना लड़के क्या कोई तब्दीली ले आएगी बहुत बड़ी? क्या इन इलेक्शंस को जीत के वो हुकूमत गिरा सकते हैं? तो जवाब है नहीं। क्या इन इलेक्शन को जीत कर वो हुकूमत बना सकते हैं? तो जवाब है नहीं। क्या इन इलेक्शन के ज़रिए से वो कोई आईनी तरमीम होने से रोक सकते हैं? तो जवाब है नहीं। तो जब कोई भी काम आप नहीं कर सकते तो ये साबित करना क्या ज़रूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी बुरी तरह एक्सपोज हो जाए कि अपने नजरियाती कारकुनों की जगह वो सरमायादारों को टिकट दे दे? ये बहुत बड़ा सवाल है।
देखिए ये एक बदनामी है जो इलेक्शन लेकर आया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कारकुन से ज़्यादा सरमायादार की अहमियत है। और क्या ऐसी तहरीक इनकलाब की जानिब जा सकती है जहां पे सरमायादार जो है उन्हें एक कदम आगे रखा जाए। बाकी लोग देखें, बाकी पार्टियां भी सरमायादारों को टिकट देती हैं। सेनेटर तलहा महमूद कौन है, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल क्या है सब जानते। दिलावर खान साहब कौन है, पॉलिटिकल स्ट्रगल क्या है सब जानते हैं। और बहुत सारे अमीर अमीर लोग हैं। या तो वो लोग आ जाते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नजर होते हैं, या वो लोग आ जाते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, या वो दोनों तरह के लोग आ जाते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नजर भी होते हैं और उनके पास बहुत सारा पैसा भी होता है, तो वो सेनेटर बनकर आकर बैठ जाते हैं। ये पोजीशन है ना, उस पोजीशन को एंजॉय करते हैं। पाकिस्तान में टोटल 102 बंदे हैं, तो ठीक है मैं भी सेनेटर हूं जी, मेरे पास प्रोटोकॉल है, मैं जहाज में जाऊं, एयरपोर्ट पे जाऊं, बाहर जाऊं, तो जरा हटो बच्चों किस्म का एक माहौल बन जाता है। तो अमीर लोग जिनके पास अरबों खरबों रुपया होता है, उनके दिमाग में फिर ये खुन्नस रहता है कि जनाब सेनेटर बनना चाहिए, जरा प्रोटोकॉल, जरा आवाज चलनी चाहिए हमारी। बहरहाल क्या सरमायादारों को इमरान खान साहब ने वैसे जो नजरिया बताया पाकिस्तानियों को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो तो ये था कि एक आम तबके को आगे लेकर आना है सियासत के अंदर जो अवाम में से हो। अवाम में से वही होगा ना जो आम आदमी होगा, और पैसे का असर रसूख पाकिस्तान की सियासत के अंदर खत्म करना है। ये इमरान खान साहब का एक्चुअल जो नजरिया है जिसके ऊपर वो बार बार बात करते रहे, वो तो ये है। मगर हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सरमायादार के सामने सरेंडर किया है, और ना सिर्फ सरेंडर किया बल्कि पाकिस्तान के मीडिया को और सबको यह बताया कि यह सरेंडर हमारी जानिब से नहीं है, यह फैसला इमरान खान साहब ने किया है। यानी मिर्जा अफरीदी वाला फैसला उन्होंने डाल दिया इमरान खान साहब के खाते में। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी ये काम करती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अगर ये काम करती है तो फिर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो कुछ करती हैं और तहरीक इंसाफ भी अगर यही काम करती है तो फर्क कम हो जाता है ना, या फर्क खत्म हो जाता है। इससे ना एक मायूसी फैल रही है उन कारकुनों में जो जोर लगाते हैं जब वो ये देखते हैं कि उनकी तरह के कुर्बानी देने वाले लोगों की हैसियत नहीं है और जो पैसा लेकर आ रहा है उसकी हैसियत है। जल्दी पर तेल का काम करते हैं। अब फवाद चौधरी साहब जैसा एक स्टेटमेंट आ गया, उन्होंने कहा जी मेरे पास भी 50 करोड़ होता तो मैं भी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर होता। अब हर आने वाले दिन में कोई ना कोई बंदा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस वक्त बाहर है और वापस आना चाहता है, जिसने मुश्किल वक्त नहीं देखा, हालांकि फवाद चौधरी ने तो बहुत मुश्किल वक्त देखा है, बहुत सारे लोग जिन्होंने मुश्किल वक्त नहीं देखा जो वापस आना चाहते हैं उनके पास ये जवाब है। वो ये कह सकते हैं कि जनाब पैसे ले लो और हमें भी वापस आने दो, हमें भी वापस पार्टी के अंदर ले लो। अब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये वाला इलेक्शन ना लड़कर यानी बिला मुकाबला करके एक बात तो तस्लीम की है कि जो अदालती फैसला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तस्लीम है। यानी अदालती फैसले के बाद जो एक नई अददी हैसियत है असेंबली के अंदर अपोजिशन की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन्हें ज्यादा नशिस्तें देकर वो अददी हैसियत और वो फैसला तस्लीम कर लिया। सादा लफ्जों में आप ये कहें कि जिस फैसले के खिलाफ ये अपीलें करने जा रहे हैं और जिस फैसले के खिलाफ ये बोलते हैं और ये कहते हैं जनाब ये फैसला दुरुस्त नहीं हुआ, ये मखसूस नशिस्तों पे अपोजिशन का हक नहीं है, और वाकई नहीं है। कि आप किसी भी जाफिये से देखें, कोई भी आदमी इंसाफ और कानून वाला होगा वो कहेगा कभी भी इनका हक नहीं है अपोजिशन का। लेकिन एक तरफ कहते हैं ये इनका हक नहीं है, दूसरी तरफ उस हक को तस्लीम करते हुए उन्हें 5 नशिस्तें बिला मुकाबला दे भी रहे हैं बगैर लड़े। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डर इस बात का है कि होगा ये कि अगर इलेक्शन हो जाता है तो उनके एमपीएस बिक जाएंगे। वैसे अब खरीदने के लिए टाइम ही कितना रह गया है, लेकिन खरीदने वाले तो जो है वो जबानी कलामी भी खरीद लेते हैं, यानी जबान दे देते हैं कि आपको हम ये देंगे, आप वोट यहाँ डालेंगे, और जबान के ऊपर भी काम हो जाता है। बहरहाल एक और बड़ी खबर है नाज़रीन, मोहम्मद एजेंसी से दोबारा विजुअल्स आए और बहुत बड़े पैमाने पर जुमे वाले दिन लोग निकले हैं और अमन मार्च हुआ है, बड़ी तादाद में अवाम निकले। अवाम का दोबारा वही मुतालबा था, वो ड्रोन हमलों के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे और मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे और अपने वसाइल और अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठा रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी कबायली इलाके हैं वहाँ अवाम बार बार निकलती है और वो एक ही बात करती है कि ड्रोन हमले बंद किए जाएं, हर किस्म का मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे हमारे इलाके में ना किया जाए, अमन व अमान हमारा बहाल किया जाए और यहाँ पे दहशतगर्दी को ख़त्म किया जाए और जो हमारे मादनी वसाइल हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और हमारे मादनी वसाइल हमारे ऊपर खर्च हों, ना कि कोई और उनके ऊपर कंट्रोल करे। नाज़रीन, एक और कुछ तस्वीर आई हैं, ये तस्वीर अगर आप देखें तो ये बलूचिस्तान पूरे में बहुत वायरल हुई है। इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर हर तरफ ये तस्वीर फैल रही हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर बेशुमार लोगों ने इन तस्वीर को देखा है और ये एक बाप बेटी की तस्वीर है। आपको मैंने मारंग बलोच की तस्वीरें दिखाई थी, वो हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी और रियासत उनसे डरी हुई है।
वो मारंग बलोच है। और ये अब तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बेबो बलोच है जो गुज़िस्ता 4 माह से गैर कानूनी हिरासत में है। और ये बेबो बलोच के साथ जो साहब खड़े हुए हैं ना, ये मामा गफ्फार बलोच हैं। ये बेबो बलोच के वालिद हैं, एक आम आदमी है, वालिद है। बेटी को अंदर किया हुआ इसलिए कि बेटी बोलती बहुत है, सवाल पूछती है, आईनी और कानूनी हुकूक मांगती है। बेटी जबरी तौर पे लापता किए गए लोगों के बारे में सवाल पूछती है। बेटी अपने वसाइल पर और अपने हुकूक पर आवाज़ उठाती है। तो बेटी इसलिए अंदर है। बाप इसलिए अंदर है कि बेटी नहीं टूट रही, और बाप इसलिए अंदर है कि उसने ऐसी बेटी पैदा क्यों की या ऐसी बेटी की परवरिश क्यों की। इस किस्म के जो मैसेजेस हैं वो आपको पूरे बलूचिस्तान में वहाँ आपको मिलेंगे।